आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर्स, अल्फ़ाबेट एंड वर्ड्स के ऊपर। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको पढ़ने के लिए हमने आगे कदम बढ़ाया है, इन चीज़ों को मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद महसूस किया है। इनकी कमी जो है वो कुछ साल पहले तक मैं महसूस कर रहा था। जब हम प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जब फर्स्ट क्लास में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक, उनमें हमें सब जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्लियर करवा दी जाती हैं। लेकिन जब हम आपकी एज में थे, आपकी क्लास में थे तो हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया और हम इन चीज़ों से अनजान रह गए। जब हमने इन चीज़ों के बारे में जाना, हमने खुद इन चीज़ों को क्लियर किया, लेकिन तब हमारे हाथ से वक्त जो था वो चला गया था। इसलिए हम दिल व जान से मेहनत करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन मुश्किलातों का सामना हमने किया है वो आप आगे आने वाली जनरेशन को ना करना पड़े। कामयाब इंसान के लिए, एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन सब चीज़ों से आपको आगाह किया जाए। हमारी पूरी कोशिश है, हम आपको उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जिस मुकाम पर बड़े बड़े शहरों में अमीर के बच्चों को तालीम दे के पहुंचाया जाता है, ताकि कल आप ये महसूस ना करो कि हम गांव से निकलकर शहरों में पढ़ने गए होते तो हमें इन मुश्किलातों का सामना ना करना पड़ता। समझ आई? जब भी आपके सामने कोई शहर का, कोई सिटी का पढ़ने वाला बच्चा आएगा, आप पीछे नहीं हटोगे। मुझे इतनी उम्मीद है, चाहे वो राइटिंग कंपटीशन हो, क्विज कंपटीशन हो, किसी भी चीज़ का कंपटीशन हो, आप उनका मुकाबला करोगे। हटोगे कभी पीछे? नहीं। इसमें आपका भी साथ चाहिए और जो पेरेंट्स है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी तक उन्होंने हमारा साथ दिया। अगर आगे भी अगर आपके पेरेंट्स और आप हमारा साथ दोगे तो हम उनको ऐसे बच्चे गांव से निकाल के देंगे जो शहरी बच्चों से भी 2 कदम आगे होंगे। मैं अगर अपनी बात बोलूं, मैंने भी बहुत पछताया अपनी ज़िंदगी में कि मैं कहाँ पढ़ा था गांव में। मैं क्यों नहीं शहरों में गया पढ़ने। गांव में पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई पढ़ाए, अगर हमें यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो हैं, हर एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करवा दिया होता बचपन में, तो शायद आज हम बहुत ज़्यादा आगे होते। तो इसलिए हमें पता है जो कमी हमारे में है तो वो कमी हम आप में नहीं रहने देंगे। तो यहीं पे बात ख़त्म करते हैं। तो हम अब अपना टॉपिक जो है शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले हम लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। लेटर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड। इट इज द सिंबल विच इज यूज्ड टू राइट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इस डेफिनेशन का मतलब है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एक लेटर जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। यूनिट होता है इकाई, इकाई होता है एक, वाहिद। It is the symbol which is used to the write in the English language. वो सिंबल जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल दी है मैंने नीचे, A, B, C, D, आगे भी ले लो आप, Z तक, तो ये हमारे लेटर्स हैं। क्या है? लेटर्स। वैसे ये कैपिटल लेटर्स आ गए, ये स्मॉल लेटर्स आ गए। A, B, C, D एटसेट्रा आगे ले लो आप, Z तक, ये भी हमारे लेटर्स हैं। क्या है? लेटर्स। याद रखना। There are 26 letters in English. कितने लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश में? 26। A, B, C
ये Z तक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो टोटल कितने हैं ये 26। कैपिटल लेटर आगे स्मॉल एस लेटर, स्मॉल एस भी 26 ही है और कैपिटल भी 26 ही है। अब आपको पता चला लेटर्स क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं हम अल्फाबेट। An alphabet is the complete set of letters. अल्फाबेट एक कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स होता है। जैसे हमने यहाँ पे दिया है A से Z तक, ये हमारा अल्फाबेट है। क्या है? अल्फाबेट। क्योंकि ये हमारा A से Z तक कंप्लीट है। अगर इसमें से हम Y या Z निकाल देंगे तो ये हमारा अल्फाबेट नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। जब इस पे हम Z लिख देंगे ये पूरे 26 लेटर्स हो गए। कितने हो गए? 26। जब 26 लेटर्स हमारे कंप्लीट हो गए तो ये हमारा एक सेट बना। क्या बना? सेट। तो इसको कुछ लोग अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, वो गलत है, क्योंकि ये हमारा एक सेट है। क्या है? एक सेट। तो ये हमारा अल्फाबेट हुआ, इसके साथ S जो है वो नहीं लगेगा। कलेक्टिव नाम। ऐसे ही कैपिटल लेटर में भी A से Z तक जो हमारा कंप्लीट सेट है ये हमारा अल्फाबेट है। क्या है ये? अल्फाबेट। अगर हम इसमें से B निकाल देते हैं, A C D E F Z तक लिखते हैं, लेकिन ये हमारा अल्फाबेट नहीं है, क्योंकि ये 25 है? तो हमें 26 चाहिए, हमें कंप्लीट सेट चाहिए जिससे अल्फाबेट बने। समझ आ रही है? अल्फाबेट होने के लिए कितने लेटर्स चाहिए? 26। गुड, 26 पूरे चाहिए। अगर 26 में से एक भी कम है तो वो हमारा अल्फाबेट नहीं हुआ, वो हमारे लेटर्स हुए। क्या हुए? लेटर्स। अब मैं आपको इस डिफरेंस बताता हूँ, आपको जो भी कंफ्यूजन होगी वो आप क्लियर हो जाएगी। पहले हम अल्फाबेट के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमारे लेटर्स हैं A B C D E F पूरा Z तक कंप्लीट है, तो ये हमारा अल्फाबेट हुआ। इसको क्या बोलेंगे हम? अल्फाबेट, क्योंकि ये 26 लेटर्स पूरे हैं। उसके बाद ये है हमारा A C D E, हमने Z तक ले लिया, लेकिन यहाँ पे हमने B जो है वो छोड़ लिया, तो ये कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारा अल्फाबेट नहीं है। वैसे ही हमने A B C D पूरा Y तक ले लिया, लेकिन लास्ट में हमने इसका Z जो है वो छोड़ लिया, तो ये हमारा अल्फाबेट नहीं हुआ। समझ आए? अब हम लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। A B छोड़ लिया हमने, C D भी छोड़ लिया, E ये तब भी लेटर्स है। अब ये A B C D हमने ये 4 लिए यहाँ पे, ये तब भी लेटर्स हैं। ये भी लेटर्स है, ये भी लेटर्स है। अब हमने यहाँ पे एक ही लिया, तो ये भी हमारा लेटर है।